जिवे मैनू रवाया चले मैं रोन मेरा भी अंदर ठंडा हुए मेरा कीरा मस्कीन पुत्र। क्या करता था अवैस? अवैस 12 पढ़े आया, 12 पढ़ के नौकरी की तलाश वास्ते लगा वदा, नौकरी कोई नहीं लभी। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਕੇ ਟੋਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਟਾਈਮ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਔਖੇ ਆ, ਬਸ ਜਾਣਾ ਰੱਬ ਦੀ ਆਈ ਨਾਲੇ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਇੰਜ ਕਰਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਲ ਜਾਈਏ। ਮੇਰਾ ਐਡਾ ਲਾਇਕ ਪੁੱਤਰ ਆਇਆ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਦਾ ਜਾਨੀ ਪੁੱਤਰ ਆਇਆ, ਮੇਰਾ ਐਡਾ ਅਮਰਾਦ ਪੁੱਤਰ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਪੁੱਤਰ ਆਇਆ। निद्रा अखा चुट गई ने, मैनू आप रोग लग गया, मेरा जेड़े दा पुत्र निकलिया करूं। मेरा मियाँ जड़ा मैंने इस वजह छड़ के गया, बेटियां क्यों पैदा कीतियां ने। पहली बेटी मेरे लोई है, मैं 2 मां दी ते मैंने छड़ के गया, थोड़ी सी बच्ची मेरे लोन वाली सी। केस कीता सी अदालत दे विच, फिर भी पेश नहीं होया, केस बंद हो गया चल चल के। मेरा भाई कमांदा सी मेरियां बेटियां जोगा ते मैं खा लैंदी सी। भाई तो कत्ल हो गया जी। कीता है अवैस नू? मैनू पता लगा है कोई कुड़ी दा मामला सी। अवैस की शादी के मुतालिक कभी कुछ सोचा था घर पे? एक दो बात करनी थी, सोच रहे मांग मुगे वहां कर दें। लड़की का क्या मामला? ऐसा कोई भी नहीं है जी, देखें जितने मुंह उतनी बातें हैं। लेकिन कुछ मैसेजेस मिले हैं ना मोबाइल में से। अक्सर नामी लड़की जो पहले मकतूल के दोस्त थी, कुछ अरसा के बाद वो कातिल की दोस्त बन गई। अच्छा। मकतूल और कातिल भी पहले दोस्त। ठीक है। तो जो मकतूल था उसने मैसेज किया लड़की को बार बार। वो मैसेज क्या था? लड़की उसका ताल्लुक था किसी लड़के से, दोस्ती थी बकौल आपके। ये दोस्ती किस हद तक थी वो ढके छुपे लफ्जों में ये भी बता दें। अभी तक वो लड़की शामिल तफ्तीश नहीं हुई। तो तकरीबन ये कोई हम कहेंगे को 9 दिन 10 दिन बन गए हैं, तो लड़की अभी तक शामिल तफ्तीश क्यों नहीं की? तो फिर सोर्स ने बताया कि वो इस वक्त गांव से बाहर क्रिकेट खेल रहा है। मैंने उससे जो है ना वो बैट पकड़ने के बहाने उसको पकड़ लिया। बैट पकड़ने के बहाने उसको पकड़ लिया? ये बंदा डरा ही नहीं है, क्रिकेट खेल रहा है। बस देख लें, इतना बड़ा काम करने के बाद भी जो है ना वो बंदा वहाँ पे जो है ना क्रिकेट खेलने। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम पुकार के साथ मैं हूं आपकी मेजबान तहमीना शेख। इस टाइम मैं हाफिजाबाद के एक निजी गांव की जानिब जा रही हूं और ये कच्चा रास्ता है जहां से हम गुजर रहे हैं। मुतल्लिका नफरी SHO साहब जो कि इंस्पेक्टर हैं हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं। अवैस नामी लड़का, 24 साल इस लड़के की उम्र, पढ़ा लिखा नौजवान और कवारा लड़का। बड़ी बेदर्दी के साथ इसके सर की बैक साइड पर फायर मारा गया जब ये बाइक पर जा रहा था, और फिर मारने वाला कातिल यहां से फायर मारने के बाद फरार हो गया। मुतल्लिका DSP और SHO 15 की कॉल के बाद वकुआ पर पहुंचे और आकर न सिर्फ वकुआ देखा बल्कि केस को फौरन से ट्रेस करना शुरू किया। अवैस के घर पर मैं इस टाइम मौजूद हूँ। अवैस की वालिदा हैं जो आज भी कई दिन गुजरने के बावजूद ज़ारों के तार रो रही हैं। ये अवैस की दादी है। नस्ल बड़ी प्यारी होती है दादा दादी को। ये आज भी रो रही हैं। कहते हैं बेटे के बच्चे बेटे से ज्यादा प्यारे लगते हैं। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। जी यार माँ जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुसी ठीक हो? तगड़े हो? अल्लाह दा फजल है, शुक्र है जेड़ा रब। अवैस बारे ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਨੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਰਵਾਇਆ ਚੱਲੇ ਮੈਂ ਰੋਣ ਮੇਰਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਠੱਡਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰਾ ਕੀਰਾ ਮਸਕੀਨ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਕੋਖ ਰਿਹਾ की करता है? ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਵੜ ਛੜਿਆ ਨੇ वट छड़िया। अच्छा मार छड़िया। ਮਾਰ ਛੜਿਆ ਨੇ ਗੁਆ ਆ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਗੁਆ ਗੋਗ ਅੱਜ ਮਗਰੂ ਸੱਦੇ ਰੇ ਉਹ ਸਾ ਕਮ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕੀ ਰੋਲਾ ਕੀ ਸੀ ਮਾਂ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰ ਹੋ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਪਿੰਡ ਹੁੰਦੇ ਆ। अच्छा जी। ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਨਾ ਝੂਠ ਮਾਰਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਝੂਠ ਮਾਰ। दुख तो ਹੁੰਦਾ है ना जी दुख तो मर बड़ा है पोतरा जो आया पोतरा जो होया। दुख बड़े ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये इधर मेरी तरफ मुंह करें। हाँ जी। क्या हाल है आपका? बस डंग गुजारते पे पुत्र फौत हो गया, एडा जवान हो खट्टी कमांदा आया, कतरिया पियांदा आया, बच्चे
ਚਾਰ ਆਨੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ। ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਲਦ ਦੇ ਵਡੇਰਾ ਚਿੱਟੇ ਸਿਰ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੁਕਾਨ ਲਾਉਂਦਾ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਕੱਢਦਾ ਆ, ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਬਣਾਇਆ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਬਣਾਇਆ ਆ, ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਾਟੇ ਥੱਲੇ ਆਵੀਦਾ ਰੋਟੀ ਖਾ ਬੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਬੱਚਾ ਆਇਆ ਸਿਰ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਵੱਧੇ ਆਏ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਆਜ ਨਾ ਆਇਆ। कितने बेटे हैं? ਆ ਮੇਰੇ 4 ਬੇਟੇ ਨੇ, ਹੀ ਵੱਡਾ ਆਏ ਸੀ। ਬੈਠੀ ਦਾ ਤੇ ਨਰਿੰਦਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਾ, ਕੋਈ ਵਿਆਜ ਨਾ, ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਾ, ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਾ। ਬੁਲਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਨਿਲਾਮ ਕਰ ਛੜਿਆ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਆ ਮਕਾਨ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਮਸਕੀਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਬਣਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੇ ਕੋਈ ਕੋਠੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ ਤੇ ਮਸਕੀਨ ਬੰਦੇ क्या ਆ। करता था अवैस? ਅਵੈਸ 12 ਪੜ੍ਹਿਆ ਆ, 12 ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾ ਵੱਧਾ, ਨੌਕਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ, ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਬਸ ਆਪਣੇ ਅੱਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੁੱਤੀਆਂ ਛੁੱਤੀਆਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ, ਸਿਲਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਆ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਆਇਆ ਸਾਡਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਾ। ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਆਉਣਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆ ਮੱਲੇ ਦੇ ਆਉਣਾ ਕਰਨੇ ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣਾ ਕਰਨਾ, ਬਸ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਲਦ ਦੇ ਚਿੱਟੇ ਸਿਰ ਵਾਲਾ, ਪਿਛਲੀ ਉਮਰਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੁਦੇ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਕੇ ਟੋਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਪੱਡੇ ਟਾਈਮ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਔਖੇ ਆ, ਬਸ ਜਾਣਾ ਰੱਬ ਦੀ ਆਈ ਨਾਲੇ। ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਇੰਜ ਕਰਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਲ ਜਾਈਏ। ਮੇਰਾ ਐਡਾ ਲਾਇਕ ਪੁੱਤਰ ਆਇਆ, ਸਾਡਾ ਗੋਏ ਦੇ ਬੇਟ ਟੁਰ ਗਿਆ, ਐਵੇਂ ਤੂੰ ਸਾਵੇਂ ਹੀ ਰੁੜ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਦਾ ਜਾਨੀ ਪੁੱਤਰ ਆਇਆ, ਮੇਰਾ ਐਡਾ ਅਮਰਾਦ ਪੁੱਤਰ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਕੇ ਦਿਲ ਦੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਪੁੱਤਰ ਆਇਆ। ਮੇਰਾ ਐਵੇਂ ਤੂੰ ਸਾਵੇਂ ਰੁੜ ਗਿਆ। ਕਿਹੜੀ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਟੁੱਟਦਾ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਕੇ ਟੁਰੇ ਪਿਆ ਵੀ ਐਡੀ ਔਖੀ ਆ ਤਾਂ ਬਾਤ ਕਰੀਏ। अच्छा, मुझे बताएंगे अवैस को जिसने कत्ल किया है, आप इसको जानते हैं? नहीं, साडा कोई लेट देनी है, सब वेखे ही नहीं, कभी नहीं वेख्या ना ਅਸੀਂ ਵੇਖੇ कभी घर आया गया होए ना, तो बुआ ना। खड़काया है? ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਆ ਕੇ ਖੜਕਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਉਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ? ਕੋਈ ਪਿੰਡੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਨੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰੇ। ਸਾਡੀ ਮਰੀਮ ਨਮਾਜ਼ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਬਾਤ ਚਾਹੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਕਿ ਕਿਉਂ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਕਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਬਸ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ੂ ਦੇ ਗਰੀਬ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਵੀ ਏਡਾ ਚੋਰ ਚੰਗਾ ਤੇ ਚੰਗੇ ਚੋਰ ਨੱਕੀ ਝਟਕੇ ਪਟਕੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਵੈਜ ਨਾ, ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ। ਬੱਚੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਤੂੰ ਪਿੰਡੂ ਆਈ ਹੈ। ਆ ਵੇਖ ਲੋ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੋਠੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਮਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਟੁੱਕਰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁਰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜਮਾਨ ਪੁੱਤਰ ਰੁੜ ਪਿਆ ਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਰਾਤੀ ਨਿਦਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨਿਦਰਾ ਅੱਖਾਂ ਝੂਟ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਰੋਗ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਿਕਲਿਆ ਕਰੂ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਮੇਰਾ ਹੀ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਕਮਾ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਤੂੰ ਕਤਰਿਆ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਜੇ ਮਹੀਨੇ ਤੀਜੇ ਮਹੀਨੇ 8-10 ਰੁਪਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਤਾਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। 8-10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਮਾ ਲੈਤਾ ਥਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਕਤਰੇ ਉਹਦੇ 8-9 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਾਹਬ ਕੇ ਦਰ ਚੜਦੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋ ਤੋਂ ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਆਇਆ, 4 ਆਨੇ ਕਮਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਮੁੱਲ ਦਾ ਆਟਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਾ ਦੁੱਧ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਬੇਟੀ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਉਹਦੀਆਂ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬੂਹੇ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਕੌਣ? ਬੇਟੀ ਮੇਰੀ। क्या कोई मसला मसल बन? हाँ जी, वो छट गया क्यों, बेटियां क्यों हुई ने इस बीबी के घर? किसके घर? हाँ किसकी जी, बात हो मेरी रही है? बेटी आ, मेरी दो वालदा किधर है इसकी, जिसको कह रहे हैं कि इसके घर बेटियां क्यों पैदा हुई हैं? आपकी बेटी है? हाँ जी, मेरी बेटी। किधर है जी ये खातून? आ देखा मेरा मियाँ जरा मैंने इस वजह छड़ के गया, बेटियां क्यों पैदा कीतियां ने। पहली बेटी मेरे लोई है, मैं 2 माह दी ते मैंने छड़ के गया, छोटी सी बच्ची मेरे लाने वाली सी। केस किया अदालत दे विच, फिर भी पेश नहीं होया। जज ने ना वारंट कट के ना कट के उन्हें कहती प्रॉपर्टी के कागज लियाओ, नहीं प्रॉपर्टी कागज नहीं मिले है, लेकिन केस बंद हो गया। चल के बाद जी असीं इन्ने जोगे ही नहीं है। कितने अरसे से बैठी हो यहाँ? तकरीबन 3 साल हो गए। 3 साल में कितनी दफा आया लेने? एक दफा भी नहीं आया। मेरा भाई कमांदा सी, मेरिया बेटियां जोगे तो मैं खा लेंदी सी। भाई तो कत्ल हो गया जी। ਤੇ ਪਿਆਰੀ ਬੱਚੀਆਂ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ। ਕਿਉਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੈਸ ਨੂੰ? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ, कोई रोला सी, ऐसा कुछ था कि कोई लड़की पसंद थी। अवैस की शादी के मुतालिक कभी कुछ सोचा था घर पे
कि कब तक करनी है? इदू बाद करनी सी, सोच रहे मंग मंगेवा कर दें थे। खुश है। लड़की का क्या मामला? कोई लड़की का नहीं जी, मेरा बड़ा भाई है, देखे कि हम खून तो मेरा ही है ना, मैं जानता हूँ अच्छे से उसको। हाँ बिल्कुल। तो ऐसा कोई भी नहीं है जी, देखें जितने मुंह उतनी बातें। लेकिन कुछ मैसेजेस मिले हैं ना मोबाइल में से। अवैस की ये बहन पिछले 2 से 3 साल से यहाँ पर आकर वापस बैठी हुई हैं और ये प्यारी प्यारी सी बच्चियां हैं सामने, बड़ी प्यारी प्यारी सी हैं, छोटी छोटी। इस बात पर इसके शौहर ने यहाँ पर इसको छोड़ दिया कि तुम यहीं रहो, तुम सिर्फ बेटियां पैदा करती हो। ये मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री जो है ये इसकी मर्जी से नहीं लगी ना इसके शौहर की मर्जी से लगी। ये अल्लाह के हुक्म से दुनिया पे लड़की आएगी या लड़का आएगा, ये अल्लाह का इख्तियार है। इस औरत का इख्तियार इसमें नहीं है, किसी औरत का नहीं होता, किसी मर्द का नहीं होता। यही मसला था जी। कितने अरसे से बैठी हो यहाँ? तकरीबन 3 साल हो गए ने। 3 साल में कितनी दफा आया लेने? एक दफा भी नहीं आया मैडम, नंबर उन्होंने बंद किए, नस बज गया, कोई पता सोर नहीं है किधर है किधर नहीं है। मेरा भाई कमांदा सी मेरिया बेटियां जो तो मैं खा लेंदी। तो भाई तो कत्ल हो गया जी। हो तो प्यारी बच्चियां हैं ये तो। जी बाजी मेरा मियाँ जरा मैंने इस वजह छड़ के गया बेटियां क्यों पैदा की ने। पहली बेटी मेरे लोई है, मैं 2 माह दी तो मैंने छड़ के गया, छोटी सी बच्ची मेरे लोन वाली सी। अच्छा। मैंने छड़ के गया, मैं चीचा उतनी चला, मरदान चला, माल लैन माल डंगर का काम करदा इस्लामाबाद हुंदा। ठीक है। उत्थे दुध वाली दुकान बनाई उन्हें। ठीक है। मैं दाना छड़ के गया, 3 साल हो गए जाने नंबर बंद कर चढ़िया, कोई पता सोर नहीं, मर गया है कि है वे कोई पता सोर ही नहीं है। मैं 3 साल हो गए ना अपने माँ पिता 2 बच्चियां लेके बैठी हाँ। हाँ। मेरा भाई कमांदा सी, मैं खांदी सा। आज मेरा भाई नहीं रहा, मैंने कौन खवाना? मेरा अबू वडेरा हो गया, अपना बच्चों ने नहीं कमा के खवा सकता तो मैंने कौन खवाना बाजी? तो कोई सास ससुर कोई आगे से नंदे कुछ भी नहीं है, सास ससुर जो ना फौत हो गया है। हाँ। 13 छिरोक छोटा सा इन्ना सी मेरा मियाँ तो फौत हो गया, सास ससुर 2-3 नाना सन वो भी नाल ही भाग गई मेरे मियाँ के नाल। वो भी चले गई हैं? हाँ भाग गई, इस्लामाबाद होते हैं होंगे ने, माल डंगर रखने नहीं पता बाजी कितने केड़ी जगह तो होंगे ने। इन्हें जो गया सी है ही नहीं, मेरी बहन मगर टुर गए या को कड़ाया बाड़ा भर के तो मगर उनका पता कराइए जलानी देनी। केस किया अदालत फिर भी पेश नहीं होया। जज ने ना वारंट कट के ना कट के उन्हें कहती प्रॉपर्टी के कागज लियाओ, नहीं प्रॉपर्टी कागज नहीं मिले है, लेकिन केस बंद हो गया चल के। बाजी असी इन्हें जोगे ही नहीं है, मगर जाइए पता करिए। हाँ जी बाजी मेरा बड़ा भाई लायक सी, बड़ा काबिल मेरा वीर सी। मेरा वीर जिन्ना बड़ी बेइंसाफी और सानू इंसाफ मिलना चाहिए। जो हाल मेरे वीर तक किया सगों हाल इंदा होना चाहिए। बाजी असी बस यही अपील करने मरिया नवाज अगे, असी बड़े गरीब असी इन्ने जोगे ही नहीं कतलों के पैर लड़न जोगे। पुलिस ने आपका साथ दिया है? जी पुलिस ने साथ दिया है जी। मुलजिम पकड़े? हाँ जी। पता लगा है आपके भाई का कातिल कौन है? शाहजमाल कमाची है। शाहजमाल कमाची? हाँ जी। पता लगा है? हाँ जी। क्यों कत्ल किया इसने? तो कहंदा सी कि मेरे नाल स्कूल पढ़दा सी, आई नंबर 2 दे विच। अच्छा। उनदे चाल चलन बाजी ठीक नहीं सी। मेरा वीर जड़ा बड़ा शरीफ इंसान सी, उन्हें बेहोल चाल छड़ दिता सी। और जिसे लगदा सी ना अबू दे कोल जुतियां सिलाई करदा सी, मेरा भाई तो वेख के सड़दा सी वे मेरे नाल क्यों नहीं बोलदा। इन्ने वजह तो ने दा नसदा कि मेरे वीर नु कत्ल कर दिता। आपका क्या नाम है? मेरा नाम खालदा बीबी। आप क्या लगती हैं वैसे? मेरी छोटी बहन है, मेरी छोटी बहन का लड़का है। सुनिया है कुरान पढ़ती पई सा, फोन गया तो उत्ते मर मुक गया, पिट के रो के। अवैस के मुतल्लिक? अवैस के मुतल्लिक ये मेरी छोटी बहन है, चाचे बाबे दियां साडियां मावां दोवें बहना सन, साडे प्यो दोवें वालद सन। मैं भी रात का एडा धक्का सुन ली तो फिर थां ते रहीदा। रोजा मुंह सी, कुरान पढ़ती पई सी, फोन गया उत्थे मर गया। क्यों कत्ल किया है वैस को? मुझे ये नहीं समझ आ रही। बस बर्दाश्त नहीं ना लोग कर सके बे, अगे गरीब सी ते हुणे गुल्ली खान जोगा हो पिया ते लोकां नूं बर्दाश्त नहीं होएगी ते साडा बेगुनाह बेतकसीरा घर साथ अद्धे घंटे चूर कर छड़ा। मां सारी रात कमली जल्ली होई रही है, मां दे अंदर लोटियां पईयां रहियां। उतना रोज़ियां दा टाइम हो गया, अंदर ते बाहर थोड़ा जिहा दिन चानण होया ते बाहर गली विच टुर गई, नहीं पैरी जुत्ती पाई, नहीं उत्ते सिर दे परना लिया, नस भज गई। अगों मुल्क जांदा पिया आउंदा पिया, उत्थे कतल हो गया। इन्हूं तां रात दियां लोटियां पईयां, मेरा बच्चा नहीं आ रहा। आपका क्या नाम है? खतीजा। खतीजा आपका भाई है वैस? हाँ जी भाई। खतीजा आपके कितने बच्चे हैं? 2 बेटियां 2 बेटे। आप यहाँ पे भाई की फौतगी की वजह से आए हो? हाँ जी बाजी। क्या कहोगी, क्या कहना चाहती हो अपने भाई के लिए? पुलिस ने कोऑपरेट किया, मुलजिम पकड़ा। बाजी साडा बड़ा भाई लायक सी, सानू इंसाफ चाहिए, साडे वीर ते कातल चाहिए।
ਕਾਤਿਲ तो पकड़े हैं ना। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਨੇ ਐਵੇਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੁੱਖ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿਓ ਵੀ ਪਕੜ ਕੇ ਲਿਓ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਣ। अच्छा, हाँ जी, ये मुद्दई मुकदमा है और अवैस के वालिद हैं। हाँ जी। अब आके इनको ये हौसला हुआ था कि बेटा जवान हो गया, थोड़ा साथ देगा, कंधा लगाएगा तो घर की रोजी रोटी जरा सोखी चल जाएगी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ क्या जी। कहेंगे? ਬੱਚਾ ਜਵਾਨ ਆ, ਪੁੱਤਰ ਘਰੋਂ ਸੱਦਿਆ ਨੇ ਫੋਨ ਤੇ 7:30 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਏ 7:42 ਤੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੱਦਾ ਉੜਿਆ ਬੱਚਾ ਨਾ ਜਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ 8 ਪਿਛਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਅੱਬੂ ਮੈਂ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਚ 5 ਮਿੰਟ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਤੜਫਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਫੋਨ ਚਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਚੱਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਫੋਨ ਚੁੱਕਦਾ। ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੇ ਮੈਂ ਚੱਲ ਥਾਣੇ ਕੈਦ ਕਰੀਏ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਚੱਲਣਾ ਬੱਚਾ ਥਾਣੇ ਸਿਟੀ ਚ ਮੈਂ ਕੈਦ ਕਰਨਾ ਕਰ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਫੱਦਿਆ ਉਹਨੇ। ਮੈਂ ਜੀ ਫਸਲਮੇ ਦੇ ਪਾਸ ਗਿਆ, ਮਗਰੋਂ ਆਓ ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਆ ਬੇਟਾ ਗਿਆ ਭਜਦਾ ਐਸਾ ਕਿ ਅੱਬੂ ਉੱਥੇ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵੈਸ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਉੱਥੇ ਵਾਪਸ ਪੁੱਤਰ ਭੱਜ ਗਏ ਆ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਆਦਮੀ ਹੋ ਤੇ ਆਦਮੀ ਬਾਹਰ ਟੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਹੋਰ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਹੋਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੈਸ ਨੂੰ? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਰੋਲਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਐਬ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੱਸਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੁੜ ਕੋ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਰੌਲਾ ਬਣਿਆ ਬੱਚਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਨਹੀਂ ਬੱਚਾ ਐਵੇਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੀਗੀ? नहीं, ਐਵੇਂ ਦੀ कोई ਗੱਲ नहीं। नहीं मैं पुत्र ये क्या है आपके हाथ में? अवैस अली की फोटो। अवैस को हाथ में रखते हैं आप? हाँ जी। दिखाएं मुझे। अवैस की तस्वीर है, मकतूल अवैस। अच्छा खासा नौजवान है, जाहिर है मुंह पर दाढ़ी मूछ है, जिसको बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया और इस दुनिया में अब अवैस मौजूद नहीं है। लेकिन बाप अपने बेटे की तस्वीर को हाथ में लिए हर टाइम बैठा होता है। ये पकड़े बेटा, आपका भाई था? हाँ जी। सका भाई है? हाँ जी। कितना बड़ा है आपसे? तकरीबन 7-8 साल। 7-8 साल। आप क्या करते हो बेटा? मैं सिलाई का काम करता हूँ। सीख रहे हो अभी? हाँ जी। ये सीख लिया? सीख रहा हूँ। सीख रहे हो? हाँ। अवैस ने कभी बताया था कि मुझे कोई तंग करता है, कोई धमकी देता है? नहीं, मुझे तो नहीं बताया। कभी भी नहीं बताया? नहीं। ऐसा कुछ था कि कोई लड़की पसंद थी? नहीं, कोई नहीं, कभी साने गल ही नहीं की है। ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਸਾਡੇ ਬਚਪਨ ਦਾ ਭਰਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਕੋਈ ਐਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ऐसा कुछ नहीं था? नहीं। अवैस की शादी के मुतालिक कभी कुछ सोचा था घर पे कि कब तक करनी है? इदू बात करनी थी, सोच रहे मंग मंगेवा कर दें। हाले कोई कुड़ी मंगी सी? कोई नहीं? नहीं, कोई नहीं। छोटा। अच्छा मुझे ये बताओ, आपसे अवैस बड़ा है छोटा है? बड़ा। ये माइक जरा हाथ में पकड़ लो। अवैस आपसे कितना बड़ा है, कितना छोटा है? 2 साल बड़ा है मुझसे। 2 साल बड़ा है। आप क्या करते हो? मैं पंसार का काम करता हूँ। अभी काम सीख रहे हो या सीख लिया है? मैं भी सीख रहा हूँ। किसी की दुकान पर सीख रहे हो? हाँ। अच्छा मुझे बताओ, अवैस आपसे 2 साल बड़ा है तो भाई भाई तो आपस में दोस्त होते हैं ना? हाँ। बहुत फ्रैंकनेस होती है। तो आपके साथ अवैस क्या कुछ करता था? कोई बातें, कोई दुख सुख? सब कुछ था जी, भाई था बड़ा, आता था मेरे पास, बैठता था, बातचीत होती थी। बातचीत होती थी? क्या बातचीत होती थी? कुछ नहीं, वैसे कारोबार के मामले में। अच्छा। कि इंशाल्लाह अनकरीब हम जल्द अपना बदलेंगे। अच्छा। हाँ। और क्या कहता था? और कुछ नहीं जी, बस यादें ही होती है भाई के पास। बहुत कुछ कहता था कि अनकरीब हम बहुत कुछ करेंगे, माँ बाप को अच्छी खुशियाँ दिखाएंगे, घर के हालात बदल देंगे इंशाल्लाह। बस पता ही नहीं था कि हमारे साथ ये होगा। अच्छा मुझे ये बताओ कि कोई ऐसी बात अवैस की जो आजकल बहुत ज़्यादा याद आती है, जो नहीं ज़हन से निकलती? कुछ नहीं जी, मेरे साथ तो बाकी ना बड़ा मेरे से, तो मेरा तो हमेशा उसका ना एक दोस्त भी की भी तरह था, भाइयों की भी तरह भी था, और मेरे साथ ना उसकी लड़ाई झगड़ा बहुत रहता था। अच्छा। हाँ, प्यार के साथ वैसे ही छोटी छोटी, हाँ छोटी छोटी बातों पे उसने मुझसे लड़ना, मैंने उससे लड़ना, बस। तो अब उसकी ये बहुत यादें आती कि वो लड़ने वाला भी नहीं है घर में। तो हमारी तो यही मरियम नवाज से भी मेरी अपील है कि भाई है मेरा बड़ा, तो जैसा उन्होंने ये किया तो ऐसा उनके साथ होना चाहिए। तो मैं खुश हूँ। लड़की का क्या मामला? कोई लड़की का नहीं जी, मेरा बड़ा भाई है, देखे कि हम खून तो मेरा ही है ना, मैं जानता हूँ अच्छे से उसको। हाँ बिल्कुल। तो ऐसा कोई भी नहीं है जी, देखें जितने मुँह उतनी बातें। लेकिन कुछ मैसेजेस मिले हैं ना मोबाइल में से? जी माँ, में इसका कोई पता नहीं, क्योंकि मैं तो अपना नाम नहीं लिख सकता,
इतनी मेरी तालीम है कि मैं बिल्कुल ज़ीरो हूँ। मैसेज पढ़ना आता है आपको? ना कोई भी चीज़ नहीं, पढ़ना भी नहीं आता? ना, मैं बिल्कुल ज़ीरो हूँ। मेरा बेशक ID कार्ड भी चेक कर सकते हैं, बिल्कुल ज़ीरो हूँ। तो ना मुझे पढ़ना आता है, तो ना मैं ये पढ़ना लिखना मुझे। आपको इस बारे में कुछ इल्म नहीं है? ना, कुछ भी नहीं। मुतालबा ये है कि जिन्होंने भाई को कत्ल किया है, आप लोगों को इंसाफ चाहिए। हाँ बिल्कुल। अच्छा, अवैस को कत्ल करने वाला एक ही मुल्जिम है या और लोग भी उसमें शामिल हैं? शक है किसी पे? नहीं, शक है, हम किसी पर शक कोई भी नहीं है हमें। तो एक ही है फिलहाल जो कहता है कि मैंने सब कुछ किया, मेरे पीछे किसी का भी हाथ नहीं है। जो पुलिस की हिरासत में है, हाँ, जो जेल गया हुआ है, जो गिल गया। आगे अल्लाह बेहतर जानता है कौन है कौन नहीं है। हमारी तो किसी के साथ दुश्मनी नहीं है। ठीक है, बिल्कुल ठीक। दौरान तफ्तीश मुलजम ने से जब इंटरोगेशन की गई तो उसने बताया कि उसे रंज था एक अक्सा नामी लड़की जो पहले मकतूल के दोस्त थी। कुछ अरसा के बाद वो कातिल की दोस्त बन गई। अच्छा। मकतूल और कातिल भी पहले दोस्त। ठीक है। तो जो मकतूल था उसने मैसेज किया लड़की को बार बार, पहले नंबर ब्लॉक रहा कुछ देर उस लड़की का। ठीक है। उसने कहीं से ट्रेस करके उसको नंबर दोबारा मैसेज किया। राइट। और कातिल को वो मैसेज की वजह से रंज था, उसने उस रंज की बना पे उसे इत्मीनान में लेके कत्ल कर दिया। वो मैसेज क्या था? लड़की, उसका ताल्लुक था किसी लड़के से, दोस्ती थी बकौल आपके। ये दोस्ती किस हद तक थी वो ढके छुपे लफ्जों में ये भी बता दें। अभी तक वो लड़की शामिल तफ्तीश नहीं हुई। तो तकरीबन ये कोई हम कहेंगे को 9 दिन 10 दिन बन गए हैं, तो लड़की अभी तक शामिल तफ्तीश क्यों नहीं की? डीएसपी हाफिजाबाद जमील कैसर साहब मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं। इस केस के हवाले से तमाम डिटेल्स हम जमील साहब से लेते हैं कि पुलिस के पास ये वकूआ रिपोर्ट कब हुआ और मुलजिम कितनी देर के बाद, कितने घंटों के बाद, कितने दिनों के बाद पुलिस की हिरासत में आया। अस्सलाम वालेकुम जमील साहब। जी वालेकुम सलाम। जमील साहब, ये केस आपके पास रिपोर्ट बजरिए 15 हुआ था या कोई कंप्लेनेंट आया था? ये 15 पे इतला मिली थी। ये इलाका थाना सदर हाफिजाबाद का बनता है। SHO सदर हाफिजाबाद ने रिस्पॉन्ड किया 15 की कॉल पे। ठीक है। और जाए वकूआ पर जब वो पहुंचा तो डेड बॉडी का मुलाजा किया और उसको कब्जे में लिया। ठीक है। उसके वकूआ पर क्या शवाहिद मिले, क्या कुछ इकट्ठा किया? वहाँ पे डेड बॉडी के साथ एक मोटरसाइकिल था जो मकतूल को फैर जब लगा तो वो मोटरसाइकिल के ऊपर सवार था, जिसकी बैक हेड पे यहाँ से उसको फैर लगा। ठीक है। और वो मोटरसाइकिल से नीचे गिरा, वहीं वो पड़ा रहा। सुबह जब लोगों ने देखा, राहगीरों ने, ठीक है, उनकी इतला पे 15 की कॉल हुई जिस पे रिस्पॉन्ड किया SHO ने। वहाँ से कॉल कितने इकट्ठे किए थे? एक कॉल उधर से मिला है जो एक ही कॉल उसको एक ही फैर लगा था और एक ही कॉल वहाँ से मिला, वो ले लिया, कब्जे में पुलिस ने लिया। ठीक है। और वहाँ से फिर डेड बॉडी को कब्जे में लेने के बाद वर्षा को इतला दी गई और वर्षा की इतला पे, उसके वालिद की इतला पे मुकदमा दर्ज हुआ और वहाँ से ही पुलिस ने अपना मुलज़िम को ट्रेस करने की वर्किंग जदीद खतूत पे शुरू की। ठीक है। और क्या मकतूल जो है जमील साहब वो उसी गांव का रहने वाला है? और शनाख्त आपने बताया कि जब शनाख्त हुई, फैमिली को इतला दी तो फैमिली के कहने पर ये मुकदमा दर्ज हुआ। बहुत अच्छी बात है। शनाख्त कैसे हुई? शनाख्त उसकी ये हुई कि मकतूल का घर तकरीबन 1 फरलांग के फासले पे था। करीब जी। वो सिटी में, मकतूल सिटी का रहशी था और वकूआ जो उसका हुआ वो सदर के इलाके में हुआ। बीच में एक रोड है, सरगोदा रोड हम उसको कहते हैं जी। उस रोड के दूसरी तरफ जाना उसका वकूआ होना साबित हुआ। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जहाँ पर हम बात करते हैं इस कत्ल के हवाले से, तो मुलजिम आप लोगों ने अरेस्ट किया कितनी देर के बाद? मुलजिम 8 घंटे के अंदर अरेस्ट कर लिया था। वो कौन से राह थे, वो कौन से रास्ते थे, वो कौन से पॉइंट्स थे, शवाहिद थे जो इतनी जल्दी मुलजिम तक आप लोग पहुँचे? हम जो मेरी टीम थी जो काम कर रही थी SHO सदर की क़यादत में, हम मकतूल के घर से हमने कैमरों की मदद से देखा ये किधर किधर गया है। वहाँ से ये घर से चल के जब वो चमन आइसक्रीम के पास गया, वहाँ उसे ये मुलज़िम मिला और वही बिठा के उसको साथ वहाँ से ले गया और जाके खेतों में एक वीरान जगह पे जाके उसने उसको कत्ल कर दिया। ठीक है। और वहाँ से उसको उन कैमरों की मदद से जब चेक की गया, ट्रेस दिखाया गया,
तो वहाँ से पता चला ये तो इसका साथ का दोस्त है, इसके साथ पढ़ता था, ये इकट्ठे पढ़ते थे। जब उसको पकड़ा फिर सारी चीजें सामने आई कि एक अक्सर पुराना दोस्त था ये एक अंदाजे के मुताबिक ये दोनों एफ तक इकट्ठे पढ़ते रहे। हम ये कह सकते हैं कि 8 9 साल 10 साल की दोस्ती है। ओ, एक गांव, इकट्ठे रहना, इकट्ठे पढ़ना। अच्छा जमील साहब, मुझे ये बताइएगा कि मुलजिम को जब अरेस्ट किया आपकी टीम ने, तो वो कौन सी जगह थी और कहाँ से अरेस्ट किया? ये हमने उसको उनके गांव से कुशाना से गिरफ्तार किया। ठीक है। और बाद गिरफ्तारी मुलजिम की दौरान तफ्तीश मुलजिम ने से जब इंटरोगेशन की गई तो उसने बताया कि उसे रंज था एक अक्सा नामी लड़की जो पहले मकतूल के दोस्त थी। ठीक है। कुछ अरसा के बाद वो उस कातिल की दोस्त बन गई। अच्छा। मकतूल और कातिल भी पहले दोस्त। ठीक है। जिसका उसे रंज था, मकतूल ने कहीं उसे मैसेज किया और कातिल को वो मैसेज की वजह से रंज था, उसने उस रंज की बना पे उसे इत्माद में लेके कत्ल कर दिया। फिर से एक मर्तबा औरत बनी कत्ल की वजह। जमील साहब, मुझे ये बताइए, एज अ पुलिस ऑफिसर अपने एरिया को, अपने सर्कल को बड़े अच्छे अंदाज में आप संभालते हैं, लोग आपकी तारीफ करते हैं और तारीफ उस ऑफिसर की होती है जिससे आवाम मुतमईन होते हैं। ठीक है जी। खातून लड़की, उसका ताल्लुक था किसी लड़के से, दोस्ती थी बकौल आपके, ये दोस्ती किस हद तक थी को ढके छुपे लफ्जों में ये भी बता दें। ये दोस्ती वो वाली दोस्ती थी कि अब आगे शादी करनी है इन्होंने, या ये दोस्ती वो थी कि चलो जी एक गांव के एक दूसरे को पसंद करते हैं? ये दोस्ती की शादी वाली बात तक तो नहीं सामने आई अभी तक। ठीक है। क्योंकि अभी तक वो लड़की शामिल तफ्तीश नहीं हुई। उसके शामिल तफ्तीश होना बकाया। ठीक है। मुलजम को गिरफ्तार करके जुडिशल भिजवा दिया गया। बिल्कुल। आला कत्ल उससे बरामद हो गया था। आला कत्ल आपने बरामद कर लिया? अंदर वेरी गुड। कहाँ से आपने इसको गिरफ्तार किया है? उसके गांव से। गांव से किया? घर के अंदर से? डर क्रिकेट खेल रहा था। बाद वकूआ कत्ल करने के बाद ये वहाँ पे गांव के साथ क्रिकेट ग्राउंड में दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहा था। कोई डर खौफ नहीं? और SHO जो मेरा सदर हफीज अंजम साहब हैं, उन्होंने बड़े ड्रामाई अंदाज से उसके साथ वहाँ पे जाके क्रिकेट भी खेली और फिर पकड़ा है? फिर पकड़ा। वेरी गुड, आपकी तो अच्छी टीम है। अच्छा मुझे ये बताइए जमील साहब के लड़की ने फिर इसको फारिग करा दिया और फिर दूसरे लड़के को मैसेज किया है, ऐसे ही है? यही आपने मुझे बताया ना, पहले एक से ताल्लुक था, फिर उसको छोड़ दिया, फिर दूसरे लड़के को मैसेज किया, दूसरे को जब पहले ने मैसेज देखा तो ज़ाहिर उसको गुस्सा आया। अवैस मकतूल जो था ना, ठीक है, उसके साथ इसकी पहले दोस्त थी। राइट। जब वो लड़की कुछ अरसे के बाद हाँ उसकी दोस्ती कातिल समर से हो गई। ठीक है। ठीक हो गया। ठीक है। तो जो मकतूल था उसने मैसेज किया लड़की को बार बार, पहले नंबर ब्लॉक रहा कुछ देर उस लड़की का। ठीक है। उसने कहीं से ट्रेस करके उसको नंबर दोबारा मैसेज किया। राइट। और मैसेज की वजह से उसे रंज हुआ। वो मैसेज क्या था? ये कि मेरे साथ राब्ता करो, दोबारा से राब्ता करो। लड़की नहीं करना चाहती थी? नहीं करना। कितने दिन हो गए इस वकूआ को? ये 16 तारीख का वकूआ। 16 को मर्डर हुआ? 16/3 सुबह के टाइम हमें इतला मिली थी। राइट। 16 को अगर ये मर्डर हुआ तो आज क्या तारीख बनती है जी? एग्जैक्टली तारीख मुझे बता दीजिए। 24 तारीख है, तो तकरीबन ये कोई हम कहेंगे को 9 दिन 10 दिन बन गए हैं। तो लड़की अभी तक शामिल तफ्तीश क्यों नहीं की? उसकी वजह क्या है कि उसका कत्ल में कोई किरदार नहीं है, ये वजह है, या ये तो इसके अलावा कुछ और? हम उसकी कोशिश कर रहे हैं। उनके हकीम ने भी वादा किया है कि हम लेके उसको पेश करते हैं। हाँ। जब वो पेश होगी तो इंटरोगेशन से पता चला कि ये मामला क्या था। बिल्कुल ठीक ये है। बयान तो मकतूल ने दिया है, कातिल ने दिया, मुलजिम ने दिया है। ठीक है। कातिल का बयान यहाँ तक कि हाँ मैंने इसको कत्ल किया है, फिर आपने आला कत्ल बरामद कर दिया, इससे बड़ा कोई सबूत ही नहीं है। चीज तो क्लैरिफाई हो गई ना? उसके मोबाइल से भी ये मैसेज मिला। मोबाइल से भी ये मैसेज मिला, मींस के शवाहिद इकट्ठे हो गए और ये क्लैरिफाई हो गया कि हाँ यही मुलजिम। कातिल और मकतूल के दोनों मोबाइलों को भी चेक किया है। दोनों मोबाइलों को भी चेक किया है। बहुत से केसेस में हम ये देखते हैं कि औरत ये काम करवा रही होती है किसी तीसरे नंबर से या किसी तीसरी जगह पर बैठ के मुलाकातें करने में कि इसको खत्म कर दो, मैं तुम्हारे साथ राजी हूँ। अभी तक ये बात वसूख से नहीं कही जा सकती। तो इसीलिए मैं पूछ रही हूँ आपसे, हमारे पास तो अभी तक मैसेज के सबूत है, मैसेज के सबूत हैं। कोई मैसेज में ये चीज वाज़ह नजर नहीं आई कि उसको फलां को कत्ल कर दो, ये बात अभी तक नहीं है। ऐसी कोई चीज सामने नहीं है। बिल्कुल ठीक है। फैमिली क्या कहती है?
लड़की बिचारी या लड़की की वजह से अगर वो बिचारी है या उस पर जुल्म है, फैमिली का क्या रिस्पॉन्स है? इसकी फैमिली, खातून की फैमिली का रिस्पॉन्स? बहुत से घरों में गैरत के नाम पर कहते हैं जी इसकी वजह से बेइज्जती हो गई, इसको कत्ल कर दो। ऐसी सिचुएशन तो नहीं है? अभी तक सामने नहीं ऐसी बात। आप गए हैं घर उनके? मेरा SHO गया है। जाहिर है आप गए हैं ना, आपकी टीम ही गई है ना? मेरी टीम गई है। तो क्या रिस्पॉन्स मिला फैमिली की जानिब से? वो पेश करने का कह रहे हैं कि हमारा ऐसा है नहीं है, इल्ज़ाम है। और ये चीज़ें जो हमारी टेक्निकली जो मोबाइलों के अंदर जो हमें चीज़ें मिल गई हैं, शहादतें, वो तो नहीं ना ज़ाया हो सकती। बिल्कुल वो नहीं हो सकती, और वो सबसे बड़ा सबूत है आपके लिए। टेक्निकल शहादतें जो है ना वो मौजूद हैं। बिल्कुल ठीक, राब्ते की। बिल्कुल ठीक है। मुझे ये बताइए कि जो पिस्टल आप लोगों ने बरामद किया है आले कत्ल, उसका लाइसेंस है? नहीं, लाइसेंस नहीं है। तो क्या लाइसेंस ना होने की दफा पर्चे में शामिल की है आपने? जी बिल्कुल की है शामिल। और इसके साथ साथ दूसरी कितनी दफा? 302 दो दफा शामिल की हैं। 302 और 1363 जो बरामदगी काला कत्ल जी वो शामिल की गई है। क्या मैसेज देंगे, क्या मैसेज देंगे अपने हाफिजाबाद को, इस मुल्क को, पाकिस्तान को, पंजाब को, कि लड़की के नाम पे अक्सर औकात कत्ल गारत सामने आती है? मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ उसमें गुनाहगार औरत ही होती है, लेकिन बहुत से केसेस में ऐसा होता है। मैं ये मैसेज दूंगा, ये जो मोबाइल है इसका बेजा गलत इस्तेमाल ना किया जाए। अपने बच्चों को, माँ बाप को चाहिए अपने बच्चों पे नज़र रखे। कम से कम इतना तो माँ बाप शाम को पूछ ले कि रात मेरा बेटा लेट घर क्यों आया। ठीक कह रहे हैं, इससे बड़ी बड़ी इस्लाह हो जाती है बच्चे की। बिल्कुल सही है। और गलत सोसाइटी में अपने बच्चों को ना बैठने। मोबाइल के बगैर गुजारा भी तो नहीं है। गुजारा ना भी हो तो सही इस्तेमाल किया जाए। माँ बाप को चेक करने चाहिए, चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। थैंक यू। तो फिर सोर्स ने बताया कि वो इस वक्त गांव से बाहर क्रिकेट खेल रहा है, तो हम लोग फौरी तौर पे जो है ना वो ग्राउंड में सिविल ड्रेस क्या किट शीट पहनी प्रॉपर या बस? मैम ट्रैक सूट था मेरा, ट्रैक सूट पहना। अच्छा, तो मैं चला गया, उसको मैंने कहा मैंने भी क्रिकेट खेलनी है। मैंने उससे जो है ना वो बैट पकड़ने के बहाने उसको पकड़ लिया। बैट पकड़ने के बहाने उसको पकड़ लिया? जी प्लीज। ये बंदा डरा ही नहीं है, क्रिकेट खेल रहा है। बस देख लें, इतना बड़ा काम करने के बाद भी जो है ना वो बंदा वहाँ पे जो है ना क्रिकेट खेलने। दौरान तफ्तीश भी बेसिक यही थी कि ये एक लड़की के इशू था, वो शिफ्ट हुई थी रिलेशनशिप से जो है ना वो इसकी तरफ स्विच किया। हाँ स्विच किया था उसने। डिटेल्स होंगी या मैसेजेस होंगे, तो उस पे कोई पासवर्ड वगैरह नहीं लगा हुआ था मोबाइल पे? हमने वो पासवर्ड बड़ी मुश्किल से जो है ना वो खुलवाया ऐसे कि उसकी जो फिंगर थी वो तो काम कर नहीं रही थी। क्यों? क्योंकि जब बंदा जिसकी डेथ हो जाती है वो उसका लगाया भी तो नहीं खुला था। अच्छा हाफिज साहब, ऐसा होता है वाकई कि अगर किसी की डेथ हो जाए तो उसका फिंगरप्रिंट काम नहीं करता? SHO साहब है हफीज साहब, जो कि इस थाना में तैनात हैं और ये इलाका इनकी जुरिस्डिक्शन में आता है। हफीज साहब पूरा नाम बताएं। मैम मेरा नाम मोहम्मद हफीज अंजुम है। मोहम्मद हफीज अंजुम जी। हफीज साहब, इस गांव का और स्पेसिफिकली इस पॉइंट का, इस एरिया का क्या नाम है? मैम इस एरिया को जो है ना ये मदरिया वाला गांव से थोड़ा सा आगे है, ये साथ इसके एक नई जो है ना वो सोसाइटी बन रही है ज़हूर आर्चर्ड। ठीक है। इसको हम लोग ज़हूर आर्चर्ड के नाम से भी देखते हैं और ये छीना गाँव का रकबा है ये। राइट। अवैस 24 साल का जी जी, जिसको मर्डर किया गया जी, आपको इत्ला 15 के जरिए मिली जी। अंदाजन क्या टाइम था? ये हमें सुबह 7:30 बजे इसकी इंफॉर्मेशन मिली थी। क्या कहा कॉलर ने? कॉलर ने ये कहा कि यहाँ पे एक डेड बॉडी पड़ी हुई है, मोटरसाइकिल के ऊपर है, और लोग उसको जो है ना वो नज़दीक आने से जो है ना वो घबरा रहे थे, तो उन्होंने 15 पे कॉल की, पता नहीं उसकी डेथ कैसे हुई है। तो फौरी तौर पे हम इस इंफॉर्मेशन पे जो है ना वो यहाँ पे हम लोग जो है ना फौरी तौर पे यहाँ पे पहुँचे इसमें। राइट। आके देखा कि बाइक तो ज़ाहिर है मौजूद होगी, डेड बॉडी भी होगी, और भी कुछ मिला? यस, हमने जब इसको देखा तो इसके साथ जो है ना वो उसका वो सामान था, ये बोतल जो उसने पी हुई थी, स्टिंग की बोतल थी, साथ में वो शापर में लेज़ वगैरह भी थे, लेकिन डेड बॉडी की कंडीशन कोई इस तरीके से वो पड़ी हुई थी कि उसके ऊपर वो उसके भी चादर वैसी थी, और उसके नीचे से ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो रहा था कि इसको जो है ना थ्रू फायर आर्म ये मर्डर हुआ है या। तो हमने उसको जो ना ये जब फिर हमने फौरी तौर पे पहुंच के PFSA को कॉल कर लिया। राइट। जो फोरेंसिक टीम आ गई, हमारी क्राइम सीन यूनिट जो है वो डिस्ट्रिक्ट वाली आ गई, तो हमने इस पे यहाँ पे प्रॉपर वर्किंग अपनी स्टार्ट कर। राइट। कितनी देर में मुलजिम पकड़ा? ये मुलजिम 8 घंटे में हमने इसको जो है ना हमने ट्रेस आउट कर लिया था इसको। तो इतनी देर में CDR डिटेल्स ले ली सारी?
मैम इसमें ऐसे हुआ था कि जो मकतूल था उसका जो मोबाइल था जी। उसके डाटे से हमने उसके मोबाइल के ऊपर जितनी उसकी व्हाट्सअप थी, उसकी टोटल मैसेजिंग थी, उसकी जो कॉल रिकॉर्ड था, उसमें से एक नंबर जो है ना जिस वक्त वो घर से निकला तो उसको हमने ट्रेस किया था। अच्छा, जो डिटेल्स होंगी या मैसेजेस होंगे तो उस पर कोई पासवर्ड वगैरह नहीं लगा हुआ था मोबाइल पे? हमने वो पासवर्ड बड़ी मुश्किल से जो है ना वो खुलवाया ऐसे कि उसकी जो फिंगर थी वो तो काम कर नहीं रही थी। क्यों? क्योंकि जब बंदा जिसकी डेथ हो जाती है वो उसका लगाया भी तो नहीं खुला था। अच्छा। उसकी हमने फिर उसके भाइयों से, उसकी मदर से फिर हमने ट्राई करना शुरू कर दी तो अल्लाह ताला ने करम किया तो उसका जो है ना वो पासवर्ड हमें मिल गया। जबरदस्त। अच्छा हफीज़ा, ऐसा होता है वाकई कि अगर किसी की डेथ हो जाए तो उसका फिंगरप्रिंट काम नहीं करता? फिंगरप्रिंट उसका जो है ना वो मोबाइल ओपन नहीं हुआ था उसके फिंगर से। ठीक है, चलो कोई और भी रीजन हो सकता है। मैं भी जो है ना। अच्छा, फिर आपने मुलजिम को कहाँ से गिरफ्तार किया? हमने मुलजिम उसके गांव से जाके उसको जो है ना अरेस्ट किया। मैंने सुना है कि आपको इस मुलजिम को गिरफ्तार करने के लिए क्रिकेट भी खेलना पड़ी। जी मैम, ये वो क्या कहानी है? मैम हम लोग जब उसकी इंफॉर्मेशन मिली, मुलजिम ट्रेस हो गया, पता चल गया, तो वो मुलजिम जो है अपने गांव में जो पहले पता चला घर है तो पता करवाया, घर नहीं था, तो फिर सोर्स ने बताया कि वो इस वक्त गांव से बाहर क्रिकेट खेल रहा है। ठीक है। तो हम लोग फौरी तौर पे जो है ना वो ग्राउंड में जो मेरे साथ यूनिफॉर्म थे उनको तो हमने गाड़ी, मैं अपनी प्राइवेट गाड़ी में था, उधर जो थी अपनी सरकारी व्हीकल वो तो पीछे थी, तो अपनी गाड़ी मैंने ग्राउंड में जाके खड़ी की, तो मैं और साथ एक और था सिविल ड्रेस में, हम लोग चले गए आगे। सिविल ड्रेस क्या, किट शीट पहनी प्रॉपर क्या? बस मैंने मैम ट्रैक सूट था मेरा, ट्रैक सूट पहना। अच्छा। तो मैं चला गया, उसको मैंने कहा मैंने भी क्रिकेट खेलनी है। अच्छा। तो वो सारे कह रहे हैं हमें खेलने दो आप तक, मैंने कहा यार मेरा भी दिल कर रहा है भी क्रिकेट खेलनी है। तो फिर इस तरीके से जाके उसको मैंने जो है ना वो बड़ा जबरदस्त अंदाज में आपने उसको फौरन से देखे ना, एक ट्रिक है ना जिसका इस्तेमाल किया और मुलजिम पकड़ लिया। जी मैम, इसको इस तरीके से हमने जो है ना वो अरेस्ट कर लिया। मुझे हफीज़ साहब ये बताइएगा कि जब आपने ट्रैक सूट पहना हुआ था जी और मुलजिम तो आपको पता था कि कौन सा है और आपने पकड़ना है, आपका टारगेट है जो, जब आप उसके करीब गए हैं तो आपने उसको हाथ से पकड़ लिया या पहले अपनी नफरी बुलाई है? नो, मैंने उसको जो है ना, मैंने उससे जो है ना वो बैट पकड़ने के बहाने उसको पकड़ लिया। बैट पकड़ने के बहाने उसको पकड़ लिया? जी प्लीज, उसको मैंने पकड़ लिया। फिर नफरी को बुला लिया? फिर नफरी गाड़ी में से निकली। उसने कहा नहीं ये क्या कर रहे हैं भाई, खेल में ऐसे नहीं होता। उसको तो वो यही प्रिटेंड कर रहा था कि उसको जो है ना वो बिल्कुल मासूम है, उसको तो ऐसे था अंदाजा भी नहीं लगा सकता था कि पुलिस उसको आके पकड़ सकती है। मैं बहुत हैरान हूँ, कत्ल करने के बाद बड़े से बड़ा मुलजिम है, क्रिमिनल है, बड़ा हीनियस क्राइम करता है, वो हो या कोई मासूम आम शहरी जिसे गलती से जानबूझ के जैसे भी मर्डर हो गया, वो डरते हैं। ये बंदा डरा ही नहीं है, क्रिकेट खेल रहा है। बस देख ले, इतना बड़ा काम करने के बाद भी जो है ना वो बंदा वहाँ पे जो है ना क्रिकेट खेलने, ये भी हो सकता है कि वो अपना टाइम किसी तरीके से जो है ना वो कर रहा हो कि उसको फील ना हो। ये किसी तरीके, ये तो बड़ी लिखी सोच है ना जो आप मुझे बता रहे हैं। हाँ, ये भी उसकी, लेकिन ये वो जाके आपने पूछा, सवाल किया कि तुम्हें? वो यही कह रहा था कि बस जो है ना मैं अपना देख रहा था, अपने जो है ना ध्यान बटा रहा था इधर उधर जो है ना। अच्छा, दौरान तफ्तीश कुछ बताया मजीद? मैम दौरान तफ्तीश भी बेसिक यही थी कि ये जो है जैसे सर ने भी बताया था, ये एक लड़की के इशू था, वो शिफ्ट हुई थी रिलेशनशिप से जो है ना वो इसकी तरफ स्विच किया। हाँ, स्विच किया था उसने, तो ये प्रॉपरली जैसे उसने जो है ना वो दोबारा से ट्राई की ये मकतूल ने कि मैं वापस जो है ना वो चला। अच्छा, बीइंग अ पुलिस ऑफिसर, इंस्पेक्टर तक पहुंचते पहुंचते हजारों केसेस को देखकर इंसान यहाँ तक पहुँचता है और एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर होता है। एम आई राइट? यस। औरत को हक हासिल नहीं है कि मैं ये नहीं है तो अब मुझे ये पसंद है, अब मैंने इसके साथ गपशप करनी है, दोस्ती करनी है या शादी करनी है, ये हक हासिल है? नहीं मैडम, सोसाइटी वाइज देखें जो हमारी हैं उसमें तो हम लोग जो है ना जो हमारा भी मुआशरा या रस्म व रिवाज है, हाँ, उसमें तो नहीं। तो एज ए ह्यूमन बीइंग हर एक बंदे की अपनी वो फ्री है, उसकी जो ना हर एक्सप्रेशन के लिहाज से जो भी वो करना चाहे उसको इजाजत है। बहुत सी ऐसी लड़कियां कत्ल हुई हैं और इसी टाइप का केस होता है, पहले उसके साथ ही उसने उसको कत्ल कर दिया, उसके साथ ही फिर तीसरे के साथ ही, दूसरे ने तीसरे को। मैंने तो बहुत से प्रोग्राम्स किया ऐसे। मैम इसी वजह से तो वो गैरत के नाम पे कत्ल जो है ना वो बिल्कुल जो है ना वो उसमें 311 ताज़ीरात पाकिस्तान ऐड होती है और वो बड़ी तगड़ी दफ़ा है। बड़ी तगड़ी दफ़ा अगर लगे तो? यस प्लीज। अच्छा, मुझे ये बताएं कि खातून को, लड़की को, चले खातून भी कहा, लड़की को शामिल तफ्तीश किया? नहीं, अभी तक हम लड़की को शामिल तफ्तीश नहीं कर सके और जल्दी करके इसको जो है ना बिल्कुल लोगों के सामने रखेंगे। ये थैंक यू। अवैस घर का वो जवान लड़का था जिसने अब इस घर के दिन बदलने थे।
वो 3 टाइम की रोटी कमानी थी और अपने बहन भाइयों का पेट पालना था। इस उम्मीद पर अपने सफर की जानिब गामजन था। बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया। माए बहने बाप एक ही मुतालबा है, जो जुल्म हमारे साथ किया है वो इस कातिल के साथ भी किया जाए तो इसको पता चले कि किसी का लड़का कैसे मारते। पूरी जिंदगी भूख काटी और अब जाके जब उम्मीद पैदा हुई कि पुत्र जवान हो गया है तो पुत्र की छांव देखना नसीब ना हुआ बूढ़ी माँ को और बूढ़े बाप को। इंसाफ का तकाजा करते हैं, इंसाफ के मुंतज़िर हैं। पुलिस ने अपना काम भरपूर अंदाज में किया, मुलजिम को गिरफ्तार किया। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।